पूरे देश में कोरोना का आतंक मचा हुआ है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। ऐसे में मेरे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए हैं बिहार के चर्चित नेता और बिहार सरकार के मंत्री योजना विकास विभाग महेश्वर हजारी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तैयारी है इस आपदा से निपटने की। सर, आप बताइए, क्या तैयारी है? बहुत बड़ी आपदा है। ये ऐसा हम लोग तो जीवन में ऐसा आपदा नहीं देखे थे। पूरे विश्व त्राहिम त्राहिम है। और जिस तरह के आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी बिफोर जिस तरह से इन्होंने 16 तारीख को सेशन चालू हुआ था, अब पुनः फिर बंद करके सबको कहा गया जे ऑफिस में एक के बाद एक, मतलब एक छुट्टी पर रहेंगे, उसके बाद एक फिर आएंगे। तो पहले से ही यहाँ पर जिस तरह से सावधानी बरती गई तो यह काबिल तारीफ़ है। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन की घोषणा की, इससे बहुत बड़ी राहत हुई। और मैं समझता हूँ कि इसका एक ही रास्ता है, सिर्फ लॉकडाउन। इसका पालन यदि हर जनता करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बीमारी एक दूसरे तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि जब तक लिंक नहीं टूटेगा तब तक ये बीमारी दूर नहीं भागेगा। इसलिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह प्रार्थना करते हैं कि सब कोई जो लॉकडाउन हुआ है उसका पालन करें, जिससे कि यह बीमारी दूर हो। इस लॉकडाउन का पालन कहाँ हो रहा है? लाखों मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं। देखिए, इसका हमको जैसा लगता है, दिल्ली में जिस तरह की अफवाहें हुई और जिसके कारण लोगों ने माइक से प्रचार करके, कुछ असामाजिक तत्वों ने माइक से प्रचार करके कहा जे आनंद विहार से बस खुलने वाली है और पूर्वांचल के लोग सब कोई पहुंचने का काम कीजिए, जिसके कारण काफ़ी भीड़ हुई आनंद विहार में और लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ी। और उसके बाद वहाँ से बस से आई, लेकिन फिर भी बिहार में जितने लोग आ रहे हैं सबको जांच करके उसके बाद तब अपने अपने घर पर पहुँच रहे हैं, या घर पर पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय मुखिया को, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो अधिकार दिया है, तो जिला समाहर्ता के द्वारा स्थानीय मुखिया वहाँ स्कूल में प्रबंध किए हैं, वहाँ पर जांच चल रही है, जांच करा के तब घर पर ही जाया। लेकिन मंत्री जी, लॉकडाउन है और बसें खुलेंगी आनंद विहार से, ये अफवाह नहीं था। यूपी सरकार ने वहाँ से कई बसें खोली भी और बिहार के मजदूरों को बिहार भेज भी दिया। नहीं, दिल्ली में लेकिन माइक से प्रचार किया गया, बिहार के लोगों को भी, सब कोई को, जो आप लोगों को आपके गंतव्य स्थान तक, आपके गांव तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके कारण इतनी काफ़ी भीड़ें हो गई थी। कहीं ना कहीं कुछ साजिश हुई जिसके चलते इस तरह का हुआ, जबकि लॉकडाउन यूपी सरकार ने तो नहीं की, उसने ही भेजा ना। अब कौन साजिश किया, यह बहुत बड़ी चाल है इसमें। अब कौन साजिश किया, यूपी सरकार किया या दिल्ली सरकार किया, यह तो जांच की विषय है। नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई थी यूपी से बिहार भेजे जाने पर। स्वाभाविक बात है, लॉकडाउन का यदि कड़ाई से पालन नहीं होगी, जब हम लोग मंत्री हैं, रात दिन घर में रहते हैं और अपने क्षेत्र की जनता से जो दूरभाष पर अपनी बात करते हैं, मोबाइल से बात करके उनकी जो समस्याएं होते हैं, वहाँ के जो जिला प्रशासन है उससे बात करके हल करने का काम करते हैं, या देश के किसी भी कोना में बिहारी जो फंसे हुए हैं जहाँ से फ़ोन आता है तो कोशिश करते हैं जो हायर पदाधिकारी से बात करके उसको हल करने का। तो लॉकडाउन के हम सभी लोगों को पालन करना चाहिए, और जिस तरह से धज्जियाँ उड़ी बहुत दुर्भाग्यजनक। लेकिन लाखों मजदूर जो बिहार वापस आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का जांच करना, उनको काम देना, उनको खाना देना, उनके रहने की व्यवस्था करना, क्वारंटाइन में रखना, कितना बड़ा चुनौती है। ये स्वाभाविक बात, चुनौती तो है। अब चुनौती जो प्रकृति का दिया हुआ चुनौती है, तो इसमें तो स्वाभाविक बात है, इसमें तो मेहनत करना ही पड़ेगा, सबका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं सोल्यूशन निकलेगा तो जिस तरह की बातें हुई है तो मैं समझता हूँ गाँव तक फैल जाएगा। इसीलिए इस चुनौती को तो कड़ा तरह मुकाबला करना ही होगा और उसका सोल्यूशन निकालना होगा, जिससे कि आम जनताओं के बीच में यह बीमारी ना पहुंचे। केजरीवाल ने अनाउंस किया कि दिल्ली में रहने खाने की व्यवस्था होगी, इलाज की व्यवस्था होगी, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई, तभी तो बिहार मजदूर भागे। यूपी से भी बसों में सरकार ने भर के बिहार को भेज दिया मजदूरों को। क्योंकि वहाँ जो हमारा जो आकलन है, वहाँ से 90% लोग, जितने भी गरीब तबका के थे, जो काम काज करने वाले थे, या जो भी लोग दिल्ली में रहते थे, तो परिवार चूँकि बिहार में रहता है, सारे के सारे लोग, मैं समझता हूँ सभी लोग आ गए। जितने लोग घर पहुँच गए हैं, कुछ लोग स्कूल में हैं, कुछ लोग बॉर्डर पर हैं, तो सारे के सारे लोग आ गए हैं। तो जब दिल्ली के लोग आ ही गए हैं, सबको जितने लोग थे, तो शुरुआत में यदि मदद होती उसको, तो मैं समझता हूँ यदि सुविधाएं मिलती तो वह नहीं अपने घर जा पाते, पूर्वांचल के लोग रहते वहाँ पर। आपको नहीं लगता कि राज्य सरकारों में एकता नहीं है या समन्वय नहीं है?
इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं, सब सारे के सारे प्रधानमंत्री जी तो सारे के सारे मुख्यमंत्री जी से भी बात किए, तो कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी नहीं है। इसमें कहीं न कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र हुई जिसके तहत यह चाल हुई। किस तरह का षड्यंत्र हो सकता है? बिहार को बदनाम करने की, बिहार को संकट में डालने की? नहीं, बिहार तो सब दिन मेहनती है बिहार के लोग। अब बिहार के लोग तो इतनी हिम्मत है, गाड़ी नहीं मिली तो पैदल लोग चलते चलते पहुंच गए अपने बॉर्डर पर। तो बॉर्डर से स्वाभाविक बात है, बॉर्डर पर पहुंच गया तो वहां से पहुंचाना तो बिहार सरकार की लाजमी थी। और लोगों ने आया भी, कितने लोग, सभी लोग का लाया गया और सभी को के स्कूल में रखा हुआ है पंचायत में। तो यह स्थिति लॉकडाउन का जो हुआ, यह धज्जियाँ उड़ी। और मैं समझता हूँ जो बिहार से पहले जो लोग बिहार में थे सभी लोग यहाँ पालन कर रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी भी सभी कोई काम कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। और बिहार में कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। मैं समझता हूँ बिहार में कोई इसका असर नहीं होगा, क्योंकि बिहारी लोग मेहनती होता है, हिम्मत वाले होते हैं और सब कोई लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बिहार में उतना प्रभाव नहीं। एक बात ईमानदारी से आप एक्सेप्ट करिए कि लॉकडाउन की घोषणा पूरे देश में प्रधानमंत्री ने की थी, इसके बावजूद यूपी के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को भर भर करके बस से भेज दिया। ये क्या है? यही तो कहते हैं, कहीं न कहीं अब क्या बातें हैं नहीं है ये तो जांच की बात है। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब बातें उनसे होगी तब पता चलेगा कि क्या बात थी नहीं थी। आखिर लॉकडाउन भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। और कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग दिल्ली में जिस तरह की घोषणा करके सभी लोगों को जो बरगलाने का काम किए, जिससे सारे लोग, एक तो पैदल इतना दूर चलना, कितने लोग छूट गए, उसके बाद एक दूसरे को क्या मेला की तरह लोगों की भीड़ थी, लगभग 30-40 हज़ार से कम की भीड़ नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे यूपी से योगी आदित्य सरकार ने भेजा बिहार में मजदूरों को, तो नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम साहब आपका तो लॉकडाउन फेल हो जाएगा। ऐसे स्वाभाविक बात है। अब जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सभी को बुला करके और भेजने का काम कर रहे हैं बस में, तो स्वाभाविक बात है लॉकडाउन फेल करा रहे हैं। लॉकडाउन फेल होगी तो यह बीमारी तो सिर्फ लिंक टूट जाए तभी ये बीमारी खत्म होगी। जब ये एकत्रित लोग होगा तो स्वाभाविक है बीमारी बढ़ेगी। लॉकडाउन फेल हुआ, सोशल जो फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ। देखे ना आप, लोग सटे हुए थे, एक साथ चल रहे थे, तो बड़ा चिंता नहीं है होता है। स्वाभाविक बात है चिंता। सरकार की बात जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी आग्रह से रिक्वेस्ट करके सभी से आग्रह किया गया है, और जिस तरह से सभी कोई ने 22 तारीख का थाली बजा कर जिस तरह से स्वागत किया गया, तो लगता था कि 110% इसका सब लागू होगा। लेकिन जिस तरह से अपने लोग ही जिस तरह से तोड़ने का काम किया तो दुर्भाग्य। मंत्री जी, आप मंत्री हैं योजना विकास विभाग का, आप बताइए कि जो लाखों मजदूर बिहार के बाहर जाते हैं रोजी रोटी के जुगाड़ में, अब वो मजबूर हो गए हैं बिहार आने के लिए, आ भी गए हैं, तो उनके लिए क्या स्कीम है आपके पास? कैसे उनको रोजी रोजगार देंगे? क्या योजना है आपके पास? देखिए, जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए थे, अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हैं, वहाँ कलकत्ता में हैं, उसके बाद दिल्ली में भी 5% लोग बचे हुए हैं। तो उन लोगों के खाने का लाला पड़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि काम भी बंद हो गया है। उसके बाद जितना भी निर्माण कार्य था वो भी बंद हो गया है, जिसके कारण पैसा लोगों के अभाव है, जिसके कारण खाने का लाला पड़ रहा है। जो लोग बिहार में आए हैं उसको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, ना उसको खाने का दिक्कत होगा। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पहले ही 1,000 रुपया घोषणा की है, जो सभी को पहुंच जाएगा खाता में। उसके बाद 3 महीना का सभी लोगों को अनाज जो जन वितरण प्रणाली के द्वारा दिया जाता है वह भी मिलेगा। तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग आ गए हैं सभी लोगों के लिए सरकार चिंतित है। सब कोई को, किसी को भी अनाज की व्यवस्था की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मंत्री महेश्वर हजारी जी का कहना है कि बिहार सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी मजदूर बिहार आ गए हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनके स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और उसके बाद उनको परिवार के पास भेजा जाएगा। लेकिन इनका सबसे बड़ा आरोप ये है कि एक साजिश के तहत लॉकडाउन होने के बावजूद बिहार में बसों में भर भर कर मजदूर भेजे गए। आखिर क्यों भेजे गए, क्या इसका मकसद था? इस सवाल का जवाब चाहते हैं, जो शायद लॉकडाउन के बाद मिलेगा जब पीएम पहल करेंगे।